नमस्कार, अंधेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैड़ बना रहा है तो कोई शिलान्यास लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। आज इसी को लेकर हम अंधेरी में बात करेंगे कासगंज की अमापुर विधानसभा सीट और संभल की सदर विधानसभा सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का है दबदबा और क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। और अंधेरे 2022 में अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट नंबर 101 अमापुर कासगंज जिले में स्थित है। साल 2008 में कासगंज को एटा से अलग करके जिला बनाया गया था। साल 2012 के परिसीमन में अमापुर को विधानसभा सीट बनाया गया था। सोरो विधानसभा सीट को खत्म करके उसमें कासगंज विधानसभा के कुछ हिस्से को मिलाकर अमापुर सीट का गठन किया गया था। तब से यहां सिर्फ 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। रणभेरी 2022 में हम बात करेंगे कि कासगंज की अमापुर सीट की, तो आइए जानते हैं अमापुर सीट का राजनीतिक समीकरण और पिछले चुनावों के रिजल्ट समेत अन्य कई जानकारियां। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। कासगंज की अमापुर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? अमापुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? अमापुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। अमापुर सीट से भाजपा के देवेंद्र प्रताप है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कासगंज जिले की अमापुर विधानसभा सीट पर सभी सियासी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। यही कारण है कि जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती और जनता के बीच साख बचाने को नेता क्षेत्र का दौरा करने में जुट गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप ने इस सीट पर फतह हासिल की और विधायक बने थे। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी दूसरे स्थान पर रहे। अमापुर विधानसभा कासगंज जिले का एक हिस्सा है और एटा लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र का पहला चुनाव 2012 में हुआ था। इसका गठन 2008 में किया गया था। इस विधानसभा में भी लोधी समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है और इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखता है। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के ममतेज शाक्य ने 37,996 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 3,656 वोटों से हराकर इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को मात्र 5,217 वोट मिले थे। वहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप इस सीट से जीते और विधायक बने। उन्हें कुल 85,199 वोट मिले। साथ ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी कुल 43,395 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वे 41,804 मतों से चुनाव हार गए थे। वहीं 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए के न्यूज संवाददाता प्रशांत सोनी ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। इस समय खड़ा हुआ हूँ कासगंज जनपद की अमापुर विधानसभा 101 पर, जहां पर देवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के विधायक मौजूद रहे थे, जो पिछले कोरोना काल में जिनका स्वर्गवास हो गया है। आइए जनता से बात करते हैं। देवेंद्र सिंह राजपूत ने कितना काम किया। क्या नाम है आपका? लोकेन जी, आपके जो विधायक थे देवेंद्र प्रताप, क्या नाम है आपका? वेद प्रताप जी, आपके विधानसभा चुनाव में कितने कार्य हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आप आगे आने वाले चुनाव में किसको देखना चाहिए? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि उसी की पद्धति द्वारा जो भी कार्य चल रहे हैं, उसी की पद्धति द्वारा चल रहे हैं। जो भी उन्होंने किया, मेट्रो किया, जो भी किया, सब चल तो उसी की रणनीति से रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरिओम यादव है। हरिओम यादव, जो आपके मौजूदा विधायक थे, जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने कितना कार्य किया अब तक? कार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कासगंज के, आपने देखा होगा सिंगल रोड है। कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं है। एक राजनीति के तौर पे ये लोग अपना पेट भरते रहे हैं। उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। एटा वाला आपने रोड देखा होगा, वो भी ऐसे नहीं पड़ा हुआ है। इन सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ
बहकाने वाली बातें करते हैं। आज तक उन्होंने सब झूठे वादे किए हुए हैं। जो विकास किया था अखिलेश यादव ने किया था, इसके अलावा उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हमें विकास देने वाली सरकार चाहिए और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? मानवेंद्र सिंह जी, जो अपने अमापुर विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधायक थे उन्होंने कितना कार्य किया? कार्य तो कराए थे उन्होंने, कार्य कराए हैं तो अपने क्षेत्रों में कराए हैं। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? विधायक जी थे, ठीक है, वो चले गए। उसके बाद अब कोई नया चेहरा आए तो ठीक है, नया चेहरा आएगा तो विकास कराएगा। गौरव मिश्रा, आपके जो विधायक थे देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने कितना कार्य किया था? मुझे तो लगता है विधानसभा में कोई कार्य हुआ। आगे आने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार चाहेंगे? अगले सरकार ही क्यों? ये सरकार विकास के लिए सबसे आगे रहती है। क्या नाम है आपका? यादराम वर्मा। यादराम जी, आपके जो विधायक थे जो एक्स्ट्रा खत्म हो गए, उन्होंने अब तक कितना विकास कार्य कराया था? और सरकारों को देखते हुए उन्होंने ठीक कराया, अच्छा किया, विकास कार्य अच्छा हुआ। आगे आने वाले चुनाव में आप किसको देखना चाहेंगे? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि बीजेपी में इतनी महंगाई है, लोग कह रहे हैं, इसके लिए इसकी क्या कहना है? देखिए, भयमुक्त सरकार है बीजेपी। विकास कार्यों को लेके ज़्यादा तो अभी उन्होंने नहीं करा पाए थे, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत उन्होंने कराया था। विकास के नाम पे तो अमापुर विधानसभा अब तक बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, और चाहे वो कोई भी विधायक रहे हो, विधानसभा पूरी तरह से विकास के नाम पर पूरी तरह से हमेशा से पिछड़ी हुई है। आगे आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? जनता तो ये चाहती है कि आने वाले चुनाव में कोई भी आए, कोई ऐसा आदमी आए जो विकास करा सके। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय केंद्र और राज्य में चल रही है, वो विकास कराने के लिए हैं, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, प्रतिनिधि विकास नहीं करा पा रहे हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र कुमार। लोकेंद्र, आपके जो पूर्व विधायक जो इस समय विधायक थे, मौजूदा थे, जो एक्सपायर हुए, उन्होंने कितना कार्य किया है? उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। पहले विधानसभा एक पहले से ही शहर से विकास ही नहीं हो पाई है, तो आगे देखो कोई ऐसा विधायक बने जिससे जनता का विकास हो और जगह का विकास हो। नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद जी, आपके विधायक ने कितना विकास कार्य कराया था? बढ़िया विकास करवाओ। आगे आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनना चाहेंगे? ऐसा क्यों? बढ़िया काम रह रहा है सब। इतनी महंगाई है, महंगाई बहुत रह रही है, तो क्या बात है। महंगाई हो रही है, फिर भी आप चुनना चाहेंगे? और विवेक, आपके जो विधानसभा में आपके जो विधायक थे, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया था? विकास हुआ है सर। आगे आने वाले चुनाव में आप किसको चुनना चाहेंगे? भाजपा ऐसा क्यों? भाजपा ने कार्य किया है, और अभी आप देख रहे हैं जो पहले गुंडागर्दी थी वो अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रामवीर। रामवीर जी, आपके जो विधायक थे, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया? विधायक जी ने तो खूब कार्य कराया, लेकिन जो है जनता ही यहाँ की मायूस रही है। मायूस इसलिए रही है कि विधायक जी का कोई कार्य लेके ये तो विकास का जाता नहीं है, लड़ाई झगड़े लेके जाते हैं, तो विधायक जी का लड़ाई झगड़े में थोड़े ही काम करेंगे। अगर विधायक जी से जिस काम के लिए सौंपा गया वो किया, अभी विकास हुआ। पहली बात तो ये है कि परिवारवाद की ये पार्टी नहीं है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेने की और अग्रसर है, ठीक है ना। और यहाँ मैं सन 2013 में किसी की भी सरकार रही, 14 में, उस समय मेरी नौकरी जो है पशुधन प्रसार अधिकारी पर मैं सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एक जाति विशेष के लोगों ने मेरी नौकरी को छीन लिया, ठीक है ना। और आज यहाँ पर जो भी नौकरी मिलती है वो जो पास होगा उसी को मिलेगी नौकरी। और रोजगार की बात करते हैं ये लोग, रोजगार की जो बातें करते हैं उनसे जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके पूछिएगा, वो किसी लायक है, नकल करके पास हो गए वो, और फिर कहते हैं रोजगार जो भी टेस्ट में बैठ रहा है, जो पास हो रहा है उसको नौकरी मिल रही है। पहले उन जैसे जो अराजक तत्व थे उनको नौकरी मिलती थी जो उसके पात्र नहीं थे, लेकिन इस समय पात्र को नौकरी मिल रही है। और कितने वो कहते हैं रोजगार नहीं मिला, कितने लोग IPS, IAS, PCS पहले नौकरी क्यों नहीं करे भाई? आने वाले चुनाव में
जो भी भाजपा पार्टी जिसको भी चुनाव वोट सीट देगी उसको आप चुनेंगे क्या? चुनेंगे काफ़ी 80% पब्लिक बीजेपी विधायक, बीजेपी का विधायक रहा है, हमें रहेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार कौन सी चुनना चाहेंगे आगे? द्रुकपाल, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधायक थे उन्होंने विकास कार्य कराए नहीं कराए थे। आप आगे आने वाले चुनाव में विधायक तो नहीं रही, आगे आने वाले चुनाव में आप किसको चुनना चाहेंगे? तो भाई मैडम पर हमें का कोई ठाड़ोगा ठाड़े नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा से चुनना चाहेंगे किसी और पार्टी से? उत्तर प्रदेश चुनाव में जो होगा जिसमें मुख्यमंत्री के लिए किसको देखना चाहेंगे? अगर सब लोग ये मोदी को ही दे रहा है। आप ऐसा क्यों? भाजपा को ही महंगाई इतनी चल रही है, आप भाजपा को ही क्यों? कोई कम नहीं पर अखिलेश के बाद में तो थोड़ी जगह की पत्ती 2 की तो सुनवाई है ना रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह है, मैं नगला प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में विधायक के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है और फिर भी हम बीजेपी को चुनेंगे। ऐसा क्यों? क्यों बीजेपी से ही क्यों? मोदी जी से लगाएंगे। क्या नाम है आपका? रामविलास जी, आपके विधायक थे, उन्होंने कैसा विकास कार्य कराया अपने क्षेत्र में? बेहतर कार्य किया है और अब तो वो खत्म हो गए। आगे आने टाइम में बीजेपी जिसको भी वोट देगी उनको सीट देगी, क्या आप उनको जिताएंगे? सपोर्ट करेंगे। और सरकार में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? क्यों भाजपा की क्यों चुनना चाहेंगे? विधानसभा में इस समय विधायक थे जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने कितने विकास कार्य कराए अब तक? सही कराओ। आगे आने वाले चुनाव में वो तो खत्म हो गया, भाजपा से जो भी चेहरा आएगा उसको चुनना चाहेंगे क्या? और प्रदेश में किसकी सरकार चाहेंगे? प्रदेश में तो सरकार गठबंधन की बनाई, काऊ की बनाई। सुभाष जी, आपके विधानसभा में जो विधायक थे उन्होंने अपने जीवन में कितने कार्य कराया? जब तक उनका कार्यकाल रहा अब तो एक्सपायर हो गए, उन्होंने अब तक कितने कार्य कराया? सही कार्य कराया। आगे आने वाले चुनाव में आप किसको देखना चाहेंगे? क्यों बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी कार्य करा रही है, काम सही हो रहा है। 2017 अमापुर विधानसभा चुनाव परिणाम। भाजपा के देवेंद्र प्रताप ने दर्ज की जीत। देवेंद्र प्रताप को मिले 85,199 वोट। सपा के वीरेंद्र सिंह सोलंकी को 41,804 वोटों से हराया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी को मिले 43,395 वोट। अमापुर विधानसभा का जातीय समीकरण: लोधी मतदाताओं की संख्या 20%, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 14%, शाक्य मतदाताओं की संख्या 14%, ठाकुर मतदाताओं की संख्या 10%, जाटम मतदाताओं की संख्या 10%, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 7%, यादव मतदाताओं की संख्या 7%। 2022 के चुनाव में जहां भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहां पर हम बात कर रहे थे कासगंज की अमापुर विधानसभा सीट की, जहां पर मिला जुला जनता का रुख नजर आ रहा है। आगे हम आपको अगली विधानसभा के राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ।
आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। खुलेंगे सबके चिट्ठे, होगी नेताओं की बात, कौन कितने पानी में, कितने हैं नेताओं के अपराध, होगा एक एक दाग का हिसाब। जल्द आ रहा है दागी कौन। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधायक जी ने क्या किया मैं आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते इटावा, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। जो राशन मुफ्त बट रहा है, 2 बार राशन दिया जा रहा है महीने में। ये अच्छी बात है कि गरीब को राशन मिले और राशन के साथ साथ गरीबों को जो भोजन मिले वो न्यूट्रिशन हो जिसके अंदर। क्या ये और यहाँ पर अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि गरीबों को राशन मिले, साथ ही साथ उनको भोजन भी मिलना जरूरी है। अखिलेश यादव इस वक्त इटावा में हैं, जहां उन्होंने गरीबों के हक की बात कही। और अब सीधे आपको ले चलते हैं काशी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास प्रदर्शनी देख रहे हैं। आपको बता दें कि जो शिलालेख बनाए गए हैं जिसमें महिमा का वर्णन किया गया है इस कॉरिडोर में। इससे पहले प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं, उनके आगे